खूबसूरत दृष्टांत है, बड़े ध्यान नाल सुनना। एक नगर दे विच एक खेल दा प्रोग्राम होया, एक खेल खेलिया गया, पहाड़ी इलाका ही। उस नगर ने यह आयोजन किया कि असी इत्थे इहो जिहा प्रोग्राम करिए कि जिहड़ा इस पहाड़ की टीसी ते जाके साडे नगर दा झंडा लहराएगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੋਏਗਾ और वो साडे नगर का सब तो वध शक्तिशाली होएगा। ये सब सुन रहे हो? पूरे नगर दे विचों 10 लोग चुने गए कि ਜਿਹੜੇ उस पहाड़ ते चढ़न। 10 लोग चुने गए उस पहाड़ ते चढ़न। 10 रस्सियां बन दित्तियां गईयां कि उस पहाड़ ते चढ़ना है। उन्हां 10 ਨੂੰ उन्हां दे परिवार वाले, रिश्तेदार वाले बड़ी दूरों दूरों प्रोग्राम देखने वास्ते जेडे आए सन, उत्साहित कर रहे सन, उन्हां दा जज्बा बता रहे सन कि भाई इस खेल दे तू ही जितना। और हर एक दी पत्नी जेडी सी उन्हें उत्साहित कर रही कि नहीं तू ही जित के होना। 10 जन बड़े जोश ना भरे हुए, यही टारगेट, मैं पहला सब तो पहला चढ़ना, सब तो पहला मैं चढ़ना। उथों दी तमाम पंचायत बड़े उत्साह दे नाल इस प्रोग्राम दे विच शामिल हुई और ये प्रोग्राम की तैयारी की गई। बाइबल बयान करती है कि जब भी कोई काम होता है तो साडे परिवार वाले, साडे भैन भरा, साडे मित्र जिहड़े हन वो साडा उत्साह वधाउंदे हन। और मेरी इस गल बड़े ध्यान नाल समझना, उत्थे जो प्रोग्राम हो रहा 10 जाने उस रस्सी दे राही पहाड़ ते चढ़ने तैयार हो गए। हारन वजिया और एक पहलवान जेड़ा है उस रस्सी के उत्ते चढ़ाई कर लग पिया। एक दी पत्नी ने आवाज दी कि रहन दो, वापस आ जाओ, जे इथों डेगी नहीं ऊंचाई तो मैं विधवा हो जाऊंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। एक औरत ने ये आवाज दी ते 4 पहलवान थले आ गए। सब सुन रहे हो? 4 पहलवान जेडे थले आ गए। उथों की जितनी भीड़ सी उन्होंने रोला पाना शुरू कर दिता है, बहुत औखी चढ़ाई है, थले उतराओ, अगर इतनी ऊंचाई तो डिग गए तो तुम्हारी हड्डियां भी लभनियां, तुम मर जाओगे। 5 पहलवान थले आ गए, बाकी कितने बजे? कितने बजे मेरे के दसो? 1 बजे। वो चढ़ता गया, आखिरकार टीसी ते चढ़ गया। जो टीसी ते चढ़िया उन्हें जाके झंडा लहराया, जयकारे बजने शुरू हो गए, उस बंदे का नाम लैके वडियाई होनी शुरू हो गई, तारीफ करनी शुरू हो गई कि ये असली योद्धा। सारे ने बड़ी खुशी मनाई। जो पहलवान थले उतरिया, सारे ने मोढे ते चुक लिया और जो 9 पहलवान थले सन उन्होंने मुंह हुण लमक चुके ने कि अहीं नहीं चढ़े। यही लोग कह रहे ही कि इथों डेगे ने हड्डियां नहीं बचनियां ते अहीं जेकर कोशिश करते अहीं भी चढ़ जाना। उन्होंने मुंह लमक गए। पर हमेशा इदा हुंदा है कि जब भी नवा कोई काम कर लगते हो तो तुहाडे राह विच रुकावट हुंदी है, बोलियां वजदियां, बहुत कुछ हुंदा है, पर हमेशा सलामा उन्हां नूं हुंदियां जिहड़ा चढ़दे सूरज वांगू चमकदा है। हालेलुया। सारा मीडिया उत्थे इकट्ठा हो गया। मीडिया दौड़ के उस व्यक्ति के कोल आया, पीक कटाओ बेटा, इथों नहीं मिक्सर तो पीक कटाओ, पिछों बात करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, सारा मीडिया इकट्ठा हो गया और मीडिया उन्होंने सवाल कर ला पिया। वो बिल्कुल बोले ना, चुप। आखिरकार दौड़ के उसकी पत्नी अगे आई, सारे नूं परे करके उन्हें कहा कि ये जवाब नहीं दे सकता। कहते क्यों? कहता है गूंगा बोला है।
चलो ही ये समझ आई है तो हालेलुया। मेरे अजीजों में तुम वंगारदा हां अगर तुम परमेश्वर के राह ते चलना है, क्योंकि परमेश्वर के राह ते चलने का जिहड़ा काम है लोगों की निगाह च मूर्खता ही है। लोग तुहानू नहीं समझेंगे कि तुम क्यों प्रार्थना च बैठे हो, क्यों चर्च जाते हो, क्यों तुम अपना दशवंश करते हो, क्यों तुम यीशु का प्रचार करते हो। बड़ी दुनिया परमेश्वर का नाम लेती है पर तुहाडा परमेश्वर दे विच नाम लेना कुछ अलग है। इसलिए लोग तुहानू पागल समझते हैं, तुहानू मूर्ख समझते हैं। पर मेरे अजीजों अगर तुम लोगों की बकवास ना सुनो, उन्होंने गूंगे बहरे हो जाओ और अपने लक्ष्य वाल ध्यान करो कि असि स्वर्ग जाना है, तो मैं यकीन दिलाना तुहानू वधन विच तुहानू जेतू होने विच कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तुम भी अपनी मंजिल ते पहुंचोगे और लोगों के मुंह खुले ते खुले रह जाएंगे। फिर तुहाडे वाल देख के भी लोग कहेंगे वाह ये परमेश्वर का बंदा है। चाहे तुम दुनियावी काम करते चाहे सेवकाई चाहते हो, तो याद रखो तुहानू बहुत सारी बोलियां सुनने को मिलणगियां, बहुत सारी तुहानू गल्लां होणगियां, तुहाडे पैरां नूं खिंचिया जाएगा। मेरे नाल बहुत बार इदां होया, बहुत बार जिथे मैं सेवकाई की शुरुआत की, जो मैं उत्थे सेवकाई शुरू करने वाला ही, तो मैनू यह गल सुनने को मिली कि इत्थे ऑलरेडी 70 चर्च ने। इत्थे तू प्रचार करके की करेगा? इत्थे तो बड़े मन्ने तमन्ने पादरी बैठे हैं, तू इत्थे प्रभु का नाम किवें लेगा? तेरी की उम्र भी कुछ नहीं हैगी। उस वक्त मैं विश्वास ना बोलिया 71वां चर्च बेशक मेरा होएगा पर यह पहले नंबर पे होएगा। और मजीठा रोड के धन्यवाद करता शाही सेवकाई की है और खुदा का धन्यवाद करते कि इन्हें पहले दे विच शायद कन्वेंशन ही कीतियां होणगियां, अहीं है हयातवाद की बंदगी करते सन। हालेलुया। मेरे जीवन दे विच बहुत टाइम आया जो सेवकाई की शुरुआत की, किसी कार ने अपनी जगह दी, उसे खुदा ने बहुत वधाया थोड़े समय ची। पर एक टाइम आया जिथे वो नौकरी करते सन, उत्थों उन्होंने धमकियां मिलनियां शुरू हो गई कि इस पादरी को अपने घर चों कढ़ दो। ते अहीं वडियाई कर रहे, रब ने सानू वधाया है, ते अचानक ऐतवार की बंदगी शुरू कर लगे। वो परिवार आके कहना तुसीं अपनी दरियां दुरियां चुक लो, अहीं इत्थों तक ही सेवा कर सकते। साडे पैरां थोड़ा जमीन निकल गई कि प्रभु ने इन्हां नाल इन्ने काम कीते, इन्हां दे बच्चे नूं बदलिया, इन्हां दा पैरालाइज ठीक होया, इन्हां दे हालात बदले ने, ते अज प्रभु दा काम इन्ना वध रहा ते इन्हां ने साडे अगे हाथ जोड़ दिते। मेरा मन बड़ा उदास, मैं उत्थे गुठली टेक के दुआ करनी शुरू की ते एक हिंदू परिवार दे विचों ओदा हाथ सुक्का पिया सी, आटो चलाउंदा ही तो ओदा आटो भी बंद हो गया क्योंकि ओदा हाथ दिनों दिन सुकदा जा रहा है। पर जदों प्रभु वाल मुड़िया तो ओदा हाथ चंगा हो गया। उस परिवार ने कहा सांझी इदा करो हुणे तुसीं साडे घर चलो, साडा बेड़ा इहदे नालों भी वड्डा है। परमेश्वर ने सानू बरकत दी, असीं उत्थे गए। जदों उत्थे गए उत्थे खुदा ने होर भी वधाया, सानू होर भी वधाया। एक टाइम आया साडे जीवन दे विच, साडी चर्च वाली बिल्डिंग अजे बनने वाली सी, उन्होंने भी हाथ जोड़ के कह दिता चलदी बदगी भी सांझी साडे कोल इन्नी की सेवा होनी है, हुण तुसीं इत्थों भी चुक लो। मैं एक साल 8 बाई 10 दे कमरे दे विच सेवकाई कीती है। 8 बाई 10 दे कमरे दे विच एक साल, और मैं इन्ना भी अधिकार नहीं सी मेरे को कि मैं बाहर जाके दस सका कि मैं इत्थे सेवकाई करदा। जदों सब तो पहला शुरुआत की दबुर्जी के इलाके दे विच, उत्थे 3 महीने दे विच उत्थे जिहड़ा चर्च सी सिर्फ 2 लोग खुदा दे घर विच आउंदे ही। 3 महीनों दे विच और चर्च इन्ना फलवंत होया तो उत्थों दे जिहड़े कमेटी सी जिहड़ी मेंबर मैं बनाई, वो कहते सांझी इदां करिए ढा के वड्डा ना कर लईए, अद्धी संगत बाहर बैठी है। तो मैं अपने संतां नूं बुलाया और उन्होंने मैनूं कहा कि सोनू अज तो बाद चर्च मैं लिया करांगा, तुसीं इत्थों अगे वधो।
मैं छाबी फड़ाई चर्च दी और अगे वध गया और उत्थे ये दस्या गया सोनू बाहर चल गया। सचमुच मेरी जिंदगी बहुत सेवकाई दे विच कष्टां नाल भरी रही। आखिरकार चर्च की बिल्डिंग तैयार हुई साडी, बड़ी धूमधाम नाल उहदा उद्घाटन किया गया। जिहदी संगत चर्च के अंदर सी उस तो कई गुना संगत बाहर सी ते असीं उत्थे सिर्फ 6 महीने तो बाद चर्च नहीं लगाया अपनी उस बिल्डिंग दे विच। उस तो बाद सानू पैलेस बुक करना पिया और प्रभु ने उत्थे भी इन्ना वधाया और पैलेस भी बाहर दे रोड तक भरिया हुंदा है। जोर ना बोलो। फिर उस तो बाद फिर विरोध होया कि पैलेस के मालक को कंप्लेंट पहुंची कि भाई इत्थे रश बहुत हुंदा है, गड्डियां बहुत हुंदियां ने, लागे चागे ने कोठियां वाले ने वो बड़े परेशान हुंदे, इन्हां दा चर्च बंद कराया जावे इत्थों। आखिरकार मेरा ठेका खत्म होया, मैं अगली रकम देने वाला ही सी। उन्होंने मैनू जवाब दे दिता कि तुसीं संत जी हुण अपना होर पैलेस इंतजाम कर लो। मेरे लिए बहुत बड़ियां चुनौतियां रही। उस टाइम असीं दुआ विच गए और खुदा के असीं हुण लोकां दी जगह दे उत्ते नहीं काम करना चाहुंदे, सानू अपनी जगह दे। असीं बहुत फिरे, हर इलाके हर रोड दे उत्ते पता कीता। आखिरकार सानू इस रोड दे उत्ते खापड़ केड़ी चर्च मिलिया। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਣੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। पर खुदा का धन्यवाद करदा, मैं शैतान दी और लोकां दी बकवास नहीं सुनी, अपना ध्यान परमेश्वर वाल रखिया। आज तुहाडे सामने हां। हालेलुया। इस खापर छेड़ी की 2.5 साल की सेवकाई दे विच असीं इत्थों तक हां। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करदा। आज तुहानू भी वंगार दा पूर्ण तोड़ दित्ते। जे जीवन विच अगे वधना चाहते हो, सब तो पहला एक फैसला करो। फैसला करो कि अहीं शैतान की बकवास बिल्कुल नहीं सुनांगे, अहीं लोकां की बकवास नहीं सुनांगे जिहड़े तुहानू परमेश्वर तो जुदा करते हैं, जिहड़े तुहानू खुदा दे कलाम तो अलग करते हैं, जिहड़े तुहानू गुमराह करते हैं, जिहड़े तुहाडा प्यार नू खत्म करते हैं। तुसीं शैतान की गल नू बिल्कुल ना सुनो। अगर तुसीं वधना चाहते हो सकता है शैतान तुहाडे परिवार दे विचों हो के आवे, जिस तरह आदम दे कोल हवा दे रूप च गया ही। तुसीं हमेशा शैतान की गल नहीं सुननी, परमेश्वर के वाल पूरा मजबूत ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही केवल तुम्हारे बारे सोचता कि तुम बढ़ो, तुम सफल हो, तुम बचाए जाओ, तुम चंगे हो। खुदा ही केवल सोचता है, इस संसार से दूजा कोई नहीं है। किन्हें मेरी गल समझ आ रही? हाथ उठा के दसिए एक बार फिर, मेरे ना प्यार कर दे हो। फिर जेतुआं वांगू जिया करो, चढ़दे सूरज नूं सलाम हुंदी है, इहदी मुल भी देना पवे, हाज़र हो। अपनी शांति ते अपना आनंद कदी शैतान नूं खोण ना दो। कुछ भी हो जाए, कदी भी शैतान नूं अपनी शांति और आनंद खोण ना दिओ। ये याद रखिए, तुसीं वधना है, तुसीं सिर बनना, हेठा नहीं होना, पूंछ नहीं बनना, तुसीं उच्चे होना। प्रभु ने तुहानू इसलिए बुलाया, मुसीबतां नूं वेख के, मुश्किलां नूं वेख के तुसीं कदी दुखी ना हो। की मैनूं सुन रहे हो? पर मैनूं दुख लगता है कि जदों ईमानदारां दे विचार इदां दे हुंदे हन, संत जी मैं बहुत दुखी हां, संत जी मैं बहुत बीमार हां, संत जी मेरे ते कर्जा बहुत है, संत जी मेरा परिवार मैनूं प्यार नहीं करता, संत जी कलीसिया मेरे नाल खड़ी नहीं रहिंदी। जे तुहानू पता है शैतान हमला करेगा, फिर दुखी क्यों होंदे हो? की सुन रहे हो? अगर तुहानू परमेश्वर के दिते अधिकारां दा पता लगे तो तुसीं इन्ने खुश हो सकते हो कि शैतान को सेहा बना जाए। तुसीं शैतान नू पागल कर सकते हो,
ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਣਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਠੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, बिना परमेश्वर का वचन खोलेंगे संत लूका 10 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ेंगे। संत लूका द्वारा लिखी जाती है, उसका 10 चैप्टर उसकी 4 आयत पढ़ांगे। ना बटुआ ना चोड़ा ना जतियां दो, ना रस्ते में किसी को प्रणाम करो। यदि 19 आयत में पढ़िए। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੂਆਂ ਦੇ ਲਿਤਾੜਨ ਦੀ ਔਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ अपने चेलियां ਨੂੰ सेवा वास्ते कर लिया, बाइबल दसदी पई कि ना बटुआ लो ना जुत्ती लो ते ना ही किसी ਨੂੰ रस्ते ਵਿੱਚ प्रणाम करो। बटुआ क्यों नहीं लेना, चोला क्यों नहीं लेना, ना जुत्ती क्यों नहीं लेनी, ਇਹਦਾ अर्थ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। पर ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ अर्थ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि इन्हू सलाम करन तो जैमसी करन तो खुदा मना कर रहा। रस्ते विच किसी नू प्रणाम ना करो, इहदा अर्थ है कि जेड़ा काम तुहानू करन लई भेजिया है कोई तुहानू गुमराह ना कर दे। एक बुजुर्ग एक कहावत कहते जिहदे नाल लगे गल्ले ते ओहदे नाल तुर। काम किते भेजिया हुंदा ते घुमदे असीं किते हुंदे आ। मां बाप ने कोई काम दिता हुंदा किते हुंदे आ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा रस्ते विच किसी नूं प्रणाम नहीं करना। मैं तुहानूं एक काम दे रहा कि तुसीं जिस घर विच जाना है उत्थे जाके टिकना, उत्थे जाके दुआ करनी है और इहदे वास्ते ना बटुआ लेना, ना झोला लेना है, ना जुत्ती लैण दी तुहानूं लोड़ है। मैनूं तुहाडा फिकर है, तुहाडे लई जो प्रोसेस रहेगा शुकराना करके खाना है। पर एक गल दा ख्याल रखियो, रस्ते विच किसी नूं प्रणाम ना करियो, जिहड़े काम भेज रिहा ओह काम पूरा करियो। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजो बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਚੂਸ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ। इसलिए प्रभु का कलाम सानू सिखांदा इस नवे साल दे उत्ते एक फैसला करो कि कोई भी तुहानू तुहाडे दर्शन तो अलग ना करे। हकूक दी किताब दे विच 2 बाब दी ओदी 2 ऐसे दस्सिया गया है कि अपना दर्शन इतना मोटा मोटा करके ले कि तू दौड़दा होया भी इनू पढ़ सके। मेरे अजीजों में खुदा भी यीशु के सामर्थी नाम तर मंगाता हूं। कई बार तुहानू मौका मिलता है अगे ਵਧਣ ਦਾ, पर तुसी बहुत होर ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। हो सकता कि वो आत्मिक लोग भी हों, आप जो प्रार्थना रीत ना करते होंगे पर तुहाडियां प्रार्थनावां रोक देणगे। शैतान उन्हां दे विच
भी काम करता है, पर परमेश्वर चाहता है कि अपनी मंजिल ते पहुंचो, तुम स्वर्ग जाना, रस्ते में जी नरक की खाई है उन्हें पार करना, राह विच नहीं रहना। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए है कि मैं वरदाना सीखना है। अगर वरदाना का मैनू पता लग जाए तो मैं हर रोज शैतान का कितना बुरा हाल कर सकता। हालेलुया। किन्ने को गैर भाषा का वरदान नहीं है, किन्ने को हाथ इत्थे नहीं इत्थे चाहिए, तुम मंगोगे तो जरूर मिलेगा। भूतां नूं कड्ढण दा वरदान किसी कोल नहीं है, हाथ खड़ा करिए। अगर रीझ ना दिल की गिराई तो दलेरी के नाल यसू का नाम लेके शैतान नूं डंक होते अगे लग के नठ जाएगा। अजमा के देखो अपने आप को। पर एक वरदान तुहानूं दसदा हां, ओए खुश रहना। कोई वरदान तुहाडे कोल ना होवे अगर खुश रहंदे हो, याद रखो जिन्ना परमेश्वर शक्तिशाली है उन्ना ही सेम तुसीं शक्तिशाली होवोगे। ओदा एक कारण है परमेश्वर उन्हां दे विच रहंदा है जिहड़े सदा आनंद रहिंदे ने। जान लो शैतान ने हमला करना ही है, इस साल भी करना है तुहाडे ते, तो पहले ही अपने आप को क्यों नहीं मजबूर कर दे कि मैं डगमगावांगा नहीं, मैं गुमराह नहीं होवांगा, मैं परेशान नहीं होवांगा और मैं लीडर बन के खड़ा रहांगा और प्रभु की इबादत मजबूती नाल करांगा। तो याद रखिए ओदा इनाम भी खुदा देगा भरपाई दे नाल। दुगनी भरपाई मेरा प्रभु करेगा। बने रहो, बने रहो, प्रभु दे विच बने रहो। किन्हां नूं गल समझ आ रही? जो मैं अजे बहुत होला सी, 14-15 साल की उम्र होएगी, माँ बाप खत्म हो चुके सन, तो मैं चाह पत्ती की मार्केटिंग का काम किया। उस टाइम 4000 रुपया व्याजी पैसा चुके मैं काम किया है। मैनू बहुत यार ने कहा कि तू इन्ना कमा च ना पै, पर मेरा टारगेट सी कि मैं चंगा बिजनेसमैन बनना। मैं 10 साल रोटी खाधी उस काम को। कई ने मेरे वाल वेख के शुरू किया, फेल हो गए, पर मैं अपने टारगेट से मजबूत रहा। मैं अपना लक्ष्य नहीं छड्डिया। शुरुआती वेले मैनूं बहुत मुश्किल आई सी, पर जो मैं अपना कारोबार छड्डिया उस टाइम 2 तो 2.5 लाख रुपया मार्केट चो लेना ही सारा कुछ छड्ड के फुल टाइम प्रभु की सेवा दे विच आ गया। अगर तुसीं अपना जुनून चंगा रखो तो जरूर वधोगे, जरूर तरक्की करोगे, चंगी जॉब तुहानूं जरूर मिलेगी, बाहरले मुल्कां च तुसीं जरूर जाओगे, चंगा कारोबार तुहाडा जरूर होएगा, अच्छा जीवन साथी खुदा जरूर देवेगा। शैतान खाना जानता है, प्रभु हमारे ऊपर बनना जानता है, इसलिए प्रभु नाल जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जेड़ा व्यक्ति सीढ़ी और रस्सी दे नाल ऊपर चढ़ गया, ओदी खासियत है सी कि वो गूंगा बोला है, इसलिए चढ़ गया, नहीं तो 5 नहीं 6 उत्तर आउंदे। चलो भाई धन्यवाद प्रभु जो मैं सुनदा। प्रभु का कलाम कह रहा है, देखो मैं सपा ते नठुआं नूं लताड़न दी शक्ति तुहानूं देंदा कि कोई भी चीज, कोई भी जहर वाली चीज तुहाडा नुकसान नहीं करेगी। एक किन्ना बारे कह रहा, मेरे और तुहाडे बारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जे शैतान यीशु मसीह के पैरों हेठ है तो याद रखो तुहाडे पैरों हेठ भी है। कभी पैर वाल झाती भी मारो। मेरा विश्वास इतना है कि जो सवेरे होंदी है तो मैं अपना पैर बिस्तरे तो थले करता, यीशु का नाम लैके करता, और जो मैं पैर थले करता शैतान चिल्ला उठता है, क्यों उठ के सुते ही चंगे ही उन्होंने अग लग जाती साडे उठण दे। एहो जे विश्वास ना तुसीं इस साल जीना कि तुहानूं कोई भी शक्ति प्रभु के नाम तो कभी अलग ना करे, क्योंकि केवल प्रभु ही है जो तुहानूं सफल बनाउंदा है, तुहाडे बच्चों नूं सफल बनाउंदा है। अगर तुम सोच रहे तुम दुखी हो तो याद रखो आज यीशु मसीह के नाम से यहो जिहे जयकारे लगाओ कि तुम्हारा ये पूरा साल यहो जिहा आनंद ना भरिया होवे। एक जीवन एक पासे इस साल का पहला कलाम तुहाडे लई बरकत है। तुम कर्जे तो मुक्त हो सकते हो,
बीमारी को मुक्त हो सकते हो, शराब को मुक्त हो सकते हो, अपने बच्चों को बचा सकते हो, कि उसको जिंदगी जी सकते हो। प्रभु ने तुम्हारी शक्ति रखी है। आमीन आमीन। अपने पैरों पे खड़े होइए। हालेलुया हालेलुया। चलो भी अपनी लत्ता हिलाओ, आलस को दूर करना है। हालेलुया हालेलुया। मैंने इस तरह से दसो यीशु को कितना इख्तियार है, कितना इख्तियार है यीशु को। आकाश का भी जमीन का भी सारा कुल इख्तियार किदे कोल है, ते यीशु मसीह किदे कोल है। कुछ ही वाई ना को मेरे कोल है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। हालेलुया हालेलुया। जब इना पता है फिर अभी गुलाम नहीं, गुलाम इस वजह के कारण क्योंकि असी आजाद होना ही नहीं चाहते। शैतान दुखी कर रहा है, असी दुखी होते हैं। शैतान बीमार करे तो असी हर रोज बीमार हो रहे हैं। कर्जे थले ते रोज कर्जे दे थले जा रहे हैं। प्रभु को एहो जी खुद मंगो कि तुहाडे जिन्नी कमाई कोई ना करता हो। इन्नी मदद मंगो कि जेड़ा काम करो मिट्टी भी सोना बन जाए। हुणे वायदा कीता जिथे दी नहीं बीजे मैं उत्थों वढावांगा, जिथे नहीं भी खिलाया उत्थों इकट्ठा करावांगा। इसलिए परमेश्वर दे नाल इस साल चंगा रिश्ता बनाना, चाहे मींह आवे, हनेरी आए, तूफान आए, अहीं परमेश्वर की एक भी इबादत कैंसिल नहीं करनी, ना अपने भैन भरा रिश्तेदारां दे कारण, ना किसे दे कारण। तुसीं अपने पति को नहीं बचा सकते, पर जे तुहाडा ईमान प्रभु दे विच मजबूत है, तुहाडा परमेश्वर दे नाल चंगा रिश्ता है, ते सच कहना तुहाडा पति तुहाडे वल खिंचिया जरूर आएगा, क्योंकि तुसीं दुनिया दा सब तो वधिया काम कर रहे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मैं तुहानू एक बिजली दा झटका देना चाहता हां कि असी हेठा नहीं ऊपर हां। तुसीं छोटे नहीं हो, प्रभु दे दूतां नाल भी वड्डे हो। अपनी कीमत नू जानो, कीमत नू जानो। परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। चलो ये बहुत प्यारी बात है, कितना शक्तिशाली है। तब परमेश्वर किथे रहता, कौन मेरे विच रहता है। फिर तुम कमजोर क्यों रहते हो। बीमारी को उठ निकल, परमेश्वर मेरे विच है। जितना परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है उतना ही मेरा जीवन शक्तिशाली होगा। साडी कोई कमी है, असी पाप पर जल्दी खिंचे जाते। हो सकता तुहाडे विचों कईयां दे आदमी ने कई सालों का नशा छड्डिया होएगा, जदों नशा छड्ड दिता उस तो बाद आपकी संगत भी घट गई। जदों घट गई ते महीने 2 महीने बाद फिर पता लगा उन्हें कि ब्याह दे शराब पी ली, फिर मुंह नहीं लगी। समझ आ रही नहीं आ रही। तू झूठ नहीं बोलना, शैतान जल्दी तुहाडे कोल झूठ बनवा लेंदा है। जिस तरह आदम को पूछा गया, हवा ने पूछा गया किने पाप कराया, उन्होंने एक दूसरे के उत्ते नाल ला दिया। झूठ ना बोलो, जो सच है भावें तुम गलत भी हो, सच बोलो, सच बोलो। ये बड़ी हिम्मत की गल है शैतान शर्मिंदा करने दी। शैतान को कितना मसीह लोग खरोंदे हैं, संग अट के जो पुकार दे गला बह जाता, जब तक उन्हीं देर चीखते रहते शैतान परे हो जा, इधर शैतान दौड़ता है। तुहाडे गले बह भी जान शैतान नहीं जाएगा, हालात फिर उतरते रहेंगे।
पर जो रूह ते सच्चाई ना चलोगे परमेश्वर खुद तुहानू ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा, तुहाडी अगुवाई करेगा, तुहानू सफल करेगा। किन्हां नूं गल समझ आ रही है? चलो भी शैतान का बुरा हाल कर लिया। मेरे नाल प्यार कर दो, थोड़ी कमी लग रही है, थोड़ा जोश में खाओ, मेरा मसा बजे। हालेलुया, हालेलुया। इस साल वध पवित्रता ना जीना, वध प्रार्थना ना जीना, वध संगति करनी है, अपना दुश्मन से ईमानदारी नाल करना। घट्टो घट इस साल कई रूह बचाने हैं, बहुत गवाहियां दिया करनी है, जिथे भी मौका मिले। बेटा पीक उपरोक्त भाग जो पहले जेडे दो सोचने वो थोड़े सेंटर तो घटाओ, फिर जिनी मर्जी बाहर खुलो पीक नहीं बचेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं हाथ ऊंचा किया, तुम भी करो। इस साल कितनी रूह बचाओगे? 5, 10, 20, 25, 19 ही स्टार लगेंगे, 19 ही स्टार लगेंगे। मैनू तुहाडा कंधा आत्मिक स्टार दे नाल भरिया देखे कि मेरी मासी भी बच गई, मामा भी बच गया, फुफड़ भी बच गया, तो मेरा गुआढ़ी भी बच गया। हुण प्रार्थना करनी, अपने हाथ उठाओ, दुआ करनी। प्रभु ये तुम्हारे पास क्षमा कर सकता है, प्रभु ये तुम्हारा जीवन बदल सकता है, प्रभु तुम्हारी नगर को बचा सकता है, प्रभु तुम्हारे खाड़ी को बचा सकता है, प्रभु तुम्हारे कर्जे को मुक्त कर सकता है, प्रभु ही कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Permission,
टीम सबसे बड़ी बड़ी खुदा ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम के लिए नमन गा रहे हो मोटो गा रहे हो प्रभु तुम्हारी कमाई को कीमत में देगा अपना टाइप करना शुरू करना है जिन्ना भी कमाओगे होगा विश्वास कर दो प्रभु तुम्हारे खान वाले कीड़े में छिड़केगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकत देता है बरकत देता है जोरदार से खाएगा ओ प्रभु ने चलना रख देगी अपनी सारी समस्या विपता प्रभु ने चरण च रखी अपनी बीमारी का हथ रखी प्रभु यीशु मसीह के नाम शिफा देना ते चंगे हो जाओ यीशु के नाम तुम्हारी बीमारी इंफेक्शन जलन खारिश की बीमारी और घंटे 8 मिनट रह गए घुटनों के दर्द गैंठिया सब खत्म हो जाए शुगर के कीटाणु खत्म हो जाए लीवर का रोग खत्म हो जाए गुर्दे की बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम की तनवाशी कर दे मानो ब्लेस कर दे तो सारी समस्या खत्म हो जाए दुआ करिए सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से फजल करदा परमेश्वर ये तुम्हारा कंट्रोल है प्रभु मेरी प्रार्थना एक नु आशीष दे एक नु आशीष दे मेरे प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे नाम चमत्कार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम तुम्हारी गवाही होएगी ब्लेस कर एक बार फिर हाथ उठाइए अपने प्रभु मैं विश्वास करता जिस बीमारी पे इन्होंने हाथ रखा है वो बीमारी गायब हो चुकी है तू चंगा कर देता है इन्होंने का छुटकारा कर देता है तुम्हारा धन्यवाद करता ये सदा अपनी विपता तो मुक्त रहन खुदा इस साल इन्हों का होर भी वादा होर भी तरक्की होगी खुदा ने यीशु मसीह के नाम से उद्धार करता तुहाड़ियां गवाहियां शुरू हन यीशु मसीह के नाम से बरकत देता आमीन आमीन जिन्हां नाल प्रभु ने काम कीते हन जिन्हां दी गवाहियां नाल हाथ खड़ा करके दसो हाथ उठा के दसो जिन्हां दी गवाहियां हन जोरदार ताली बजाओ हालेलुया आज मैं गवाहियां नहीं करावांगा आज प्रभु भोज है और अगले हफ्ते हीलिंग प्रेयर रखी जाएगी और मसा की तरह तेल तन देता जाएगा और गवाहियां नाल फोन किए पर बैठन तो पहला प्रभु भोज लैन तो पहला एक सेवकाई के बारे तन दसना चाहांगा जी मैं भी तुसी कर सकते जी सुनी तैयार हो जिन्हें बैठे हो भी खड़े हो जान प्रभु के चरणों प्रभु तनवासी थे मेरी गल बड़े ध्यान नाल सुनना इस धरती जिते सब तो महान काम है कि कोई रूह बचा लेना कोई रूह बचा लेनी सब तो वध महान काम है एक काम तुसी करना है ये तुम्हारी ड्यूटी है ये प्रभु ने किया है भेड़ा तो भेड़ा होंदियां ने अजाली तो भेड़ा नहीं होंदियां अजाली का काम है थोड़ा ख्याल रखना थोड़ी आत्मिक खुराक का ख्याल रखना थोड़ी शैतान तो राखी करनी एक काम की सेवा ਤੁਹਾਨੂੰ चुकनी पवेगी इस साल ਮੈਨੂੰ आज भी याद है जो मेरे पापा जुड़े सन वो एक गुरुद्वारे जाते सी
ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਲੇ ਜੇਬ ਚ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਅਗਰ 5 ਘਰ ਨੇ, 8 ਘਰ ਨੇ, 10 ਘਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਲਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਟੋ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਆਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਗਤੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਹਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜੇ ਚਰਚ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਭੀਖ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਟੂ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੋ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਓ। ਯਿਸੂ ਕਹੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰੂਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਰੂਹਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਹਲੀਮ, ਉਨਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ, ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਟਰਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
बहुत सारे दुखी बीमार यतीम इत्थे आउणगे, विधवावां इत्थे आउणगीਆਂ, रोगी इत्थे आउणगे, दुष्ट आत्मा दे जकड़े इत्थे आउणगे और यीशु मसीह दे नाम तो रुआ बचाईਆਂ जाणगीਆਂ। मैं फजल करदा हां तुहाडा प्रभु हाथ खोले सेवा ले। यीशु मसीह दे नाम से तुहानू बरकत दिंदा। अगर इस सेवा ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਚੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਕੰਮ मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष देना आज तो बाद ਤੁਹਾਡੇ द्वारा कई रूहां परमेश्वर के चरण उचावन होंगे और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ कि बंदगी करते हुए ही इत्थे आया करोगे और जब भी खपड़खड़ी पैर रखोगे और मेरा खुदा ये ਮੈਨੂੰ हुक्म करेगा ਇਹਨਾਂ ਲਈ दुआ कर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आशीष मिले ਇਹਨਾਂ ਲਈ दुआ कर ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ चमत्कार हो जाए ਤਾਂ यकीनन ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम से आशीष देना आमीन आमीन आमीन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है और भी बहुत से धन्यवाद करेंगे आमीन। अगले एतवार हीलिंग प्रेयर होएगी, मसा की तेल बंटिया जाएगा और हाथ रख के बीमारां की प्रार्थना होएगी। अगले हफ्ते ਤੁਹਾਡੀ गिनती ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कई रोगियां दी होवे, कई बीमारां ਨੂੰ लेके आओ, दुष्ट आत्मा जकड़न ਨੂੰ लेके आओ।